हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीजें जानेंगे। पहली तो ये कि न्यूमेरिकल में जो फंक्शन देके रखा है वो इम्प्लिसिट है या नहीं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, और दूसरी चीज ये कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन देके रखा है तो उसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि कोई एक इक्वेशन देके रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। दूसरा एक और इक्वेशन है जैसे कि y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अगर मैं पूछूं कि ये दो इक्वेशन सेम है या डिफरेंट है तो आंसर क्या होगा? बट ऑब्वियस सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और यहां पे ये y को सब्जेक्ट बनाया गया है और x को नेगेटिव साइन के साथ यहां पे लिख दिया है, यानी दोनों इक्वेशन सेम है। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें y जो है वो कंप्लीटली x में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। y का वैल्यू क्लियरली x में हमें पता है, लेकिन यहां पे y का वैल्यू कंप्लीटली x में हमें पता नहीं, यहां पे टर्म मिक्स है एक दूसरे से, ठीक है। तो जब भी कोई एक टर्म कंप्लीटली या क्लियरली दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है तब ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी क्या? ऐसा फंक्शन जिसमें कोई एक टर्म क्लियरली दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो कि हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या कि जब कोई एक टर्म दूसरे टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं की जाती है या फिर हमें मिक्सिंग ऑफ वेरिएबल दिखे या मिक्सिंग ऑफ टर्म दिखे, एक्स और वाई वेरिएबल है या टर्म बोल दो, तो जब मिक्सिंग दिखे हमें टर्म का वेरिएबल का तब हमें उसे बोलना है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी, इम्प्लिसिट किसे बोलते हैं। मिक्सिंग दिखे टर्म का तब बोल देंगे ये कौन सा है, इम्प्लिसिट है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर दिया गया फंक्शन सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे कि ये कुछ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो। कांस्टेंट वैल्यू के बराबर यानी क्या? जैसे कि हम लिख ले एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या है, कोई मिक्सिंग ऑफ टर्म है, ठीक है। क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, मिक्सिंग ऑफ टर्म है और वो किसके बराबर है? कोई कांस्टेंट के बराबर है। या फिर हम बोल दे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5, तो ये पूरा टर्म किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। तब हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन कैसा है? इम्प्लिसिट है। तो ये दूसरी कंडीशन भी समझ में आ गई, ठीक है। कंप्लीटली कोई कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, यहां पे भी कांस्टेंट के बराबर है, ठीक। अच्छा, लास्ट कंडीशन कौन सी है कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर आपको पूछा गया हो कि फाइंड dy बाय dx या फिर फाइंड डेल z बाय डेल x या फिर फाइंड डेल z बाय डेल y, ऐसा कुछ भी हमें फाइंड करने को अगर पूछा हो तो भी हम बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन कैसा है? इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई कंडीशन की, कैसे आइडेंटिफाई करें दिया गया फंक्शन इम्प्लिसिट है या नहीं, ठीक है। तो कंडीशन वापस एक बार देख लेते हैं। पहली कौन सी? मिक्सिंग होना चाहिए वेरिएबल्स का। दूसरी कौन सी? ये जो मिक्सिंग है वेरिएबल का वो कोई कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कौन सी? ऐसा कुछ पूछ के रखा हो तो हम फाइंड करेंगे ये चीज किसकी हेल्प से। अब हमें पता चल गया है कि दिया गया फंक्शन कैसा है? इम्प्लिसिट है। तो अब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब डिफरेंशिएशन की बात कर देते हैं। कैसे? जैसे कि हमें पूछ के रखा हो फाइंड dy बाय dx, ठीक है। फाइंड dy बाय dx, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला ही है स्टैंडर्ड। क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो फंक्शन देके रखा है हमें, ये वाला फंक्शन, वो फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करा देंगे। वापस से फंक्शन को डिवाइड करके विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करा देंगे और आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये क्रॉस में आप देख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, अगर पूछ के रखा हो फाइंड डेल z बाय डेल x, तो वापस से वही प्रोसीजर, क्या? फंक्शन लो, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
पार्शियल डिफरेंशिएशन कराओ, फंक्शन लो उसको विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डिफरेंशिएशन, नेगेटिव साइन आगे लगा दो। और अगर पूछ के रखा है डेल z बाई डेल y तो वापस से वही प्रोसीजर, फंक्शन जो देके रखा है वो लो, उसको विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय फंक्शन लो उसको विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डिफरेंशिएशन, आगे नेगेटिव साइन लगा दो। तो ये सारी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बच्चों का खेल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब और अच्छे से ये सारी कंडीशन समझ में आने वाली है। अभी अभी हमने देखा कि ये तीन कंडीशन किसकी है, ये इंप्लिसिट फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहली कंडीशन कौन सी थी कि अगर दिए गए फंक्शन में मिक्सिंग ऑफ टर्म दिखे। दूसरी कंडीशन कौन सी, जो भी फंक्शन है वो कोई कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कौन सी है, ऐसा कुछ पूछा गया हो तो कंफर्म हो जाएगा ये इंप्लिसिट फंक्शन है जो न्यूमेरिकल में देके रखा है। बाद में डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो ये इक्वेशन थे dy बाई dx, तो फंक्शन ले लो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y, नेगेटिव साइन लगा दो, इसमें भी क्रॉस में कर दो, नेगेटिव साइन आगे लगा दो। अब ये सारी चीजें एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल लिख के रखा है, क्या पूछा है, dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है हमें, और फंक्शन कौन सा हमें देके रखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6xy। तो ये जो फंक्शन है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ xy इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो इंप्लिसिट है या नहीं पहले तो चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं देख लेते हैं। पहले कौन सी है, मिक्सिंग ऑफ टर्म, तो हम बोल सकते हैं हाँ एक्स क्यूब वाई एक्स वाई और एक्स वाई ये दोनों की सब क्या है, मिक्सिंग ऑफ टर्म है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी ये पूरा जो फंक्शन देके रखा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 0। ठीक है, यानी ये कंफर्म हो गया कौन सा है, इंप्लिसिट फंक्शन है। और ज्यादा कंफर्मेशन करना है तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड dy बाई dx, और यहाँ पे भी हमने लिख के रखा है dy बाई dx ढूंढो, यानी कंफर्म हो गया कि दिया गया फंक्शन क्या है, इंप्लिसिट। हमें उसका इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन अब करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो dy बाई dx ढूंढना है, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है, तो विच इज इक्वल टू क्या करते थे, पहले तो फंक्शन लेते थे उसका विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन f लेते थे विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन, और आगे क्या याद रखना है, नेगेटिव साइन। ये रहा इक्वेशन। ठीक, अच्छा अब हमें तो किसका वैल्यू चाहिए, dy बाई dx का जो पूछ के रखा है, तो सबसे पहले f ऑफ x ढूंढे, fy ढूंढे, दोनों की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं किसका वैल्यू, fx का वैल्यू। ठीक है, fx यानी क्या कि ये जो फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन कराओ तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब x के लिए y वाला टर्म कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। ठीक है, तो ये 0 हो गया, माइनस साइन लगा। अब ये 6xy का विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है तो x के लिए 6y टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, और ये जो x है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो गया fx। आगे बढ़ते हैं, fy ढूंढ लेते हैं। fy यानी ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y, x वाला टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस y क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, माइनस 6xy का क्या होगा, y के लिए कौन सी टर्म कांस्टेंट, 6x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1। सो fx और fy की वैल्यू मिल चुकी है, ये दोनों वैल्यू ये इक्वेशन में डाल देंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू, कैसे करें इसे, fx ये रहा, सो पहले तो नेगेटिव साइन लगा दो, 3x स्क्वायर माइनस 6y डिवाइडेड बाय fy ये रहा, 3y स्क्वायर माइनस 6x। आगे बढ़ते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन एज इट इज, यहां से 3 कॉमन निकाल दो तो ये हो गया 3x स्क्वायर, यहां क्या बच गया 2y डिवाइडेड बाय, यहां से भी 3 कॉमन निकाल देते हैं तो ये होगा 3y स्क्वायर माइनस यहां पे 2x। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन अंदर जाने दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2y ये नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हो गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड dy बाई dx इफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x
कॉमा y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स y इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं। पहला है मिक्सिंग ऑफ टर्म होना चाहिए, तो हाँ यहाँ y और x मिक्सिंग ऑफ टर्म है, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है दूसरे टर्म में। अच्छा, सेकंड क्या है, जो फंक्शन है वो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, जो फंक्शन है वो कांस्टेंट के बराबर है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और अच्छे से फाइंड करेंगे तो क्या पूछ के रखा है, dy बाई डी एक्स, तो हाँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स पूछ के रखा है, तो अब हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना होगा। कैसे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन उसे बोल देंगे। ठीक है, तो कैसे कराए, तो शुरू करते हैं। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे, फंक्शन ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन, फंक्शन ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, आगे नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, fx का वैल्यू फाइंड करना है। fx यानी ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे। x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, तो y का y स्क्वायर का 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 आ गया। ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा 2x, फिर माइनस साइन x का, इसको सपोज x या फिर y अज्यूम करते हैं, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी cos x y। बाद में क्या करते थे, अगर याद हो तो, ये जो x y है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करते थे, तो ये अब x y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इतना आंसर आ गया। सो fx इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस, ये y को आगे ले लेते हैं, y cos x y, यानी fx का आंसर मिल गया है हमें। अब फाइंड करेंगे fy का आंसर। सो fy इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका हो जाएगा 2y माइनस y के लिए x टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ये वापस से sin xy का हो जाएगा cos xy, और ये जो xy है उसका वापस से डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। सो विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए x टर्म कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ गया। सो fy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस साइन है x आगे ले लेते हैं, x cos x y, तो fy का भी आंसर हमें मिल चुका है। अब क्या करें, ये दोनों आंसर इसमें रख देते हैं, तो होगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन लगा दिया, fx ये रहा, सो ये हो गया माइनस 2x माइनस y cos x y डिवाइडेड बाय fy ये रहा 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, तो फाइनली हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस 2x, ये भी प्लस y cos x y, और डिवाइडेड बाय एज इट इज 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम क्या बोल देंगे, ये है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी देख लेते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है, फाइंड डेल z बाई डेल एक्स एंड डेल z बाई डेल y एट 1,-1,2 इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले फंक्शन जो देके रखा है वो लिख लेते हैं। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। सो x कॉमा वाई कॉमा जेड किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर को यहां ले जाते हैं नेगेटिव साइन के साथ, ए स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट है या नहीं उसे चेक कर लेते हैं। पहली कौन सी कंडीशन है, मिक्सिंग ऑफ टर्म होना चाहिए, तो हाँ एक्स वाई और जेड मिक्स है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये एफ ऑफ एक्स वाई है, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, यानी कि ये कैसा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब उसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कराना होगा। यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई भी हमें पूछ के रखा है, तो इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे कराए, तो उसके ये रहे इक्वेशन। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पहले तो ये वाला आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कौन सा है, डेल जेड बाई डेल एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन ले लो, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन, आगे नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, अच्छा उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, उसके लिए हमें चाहिएगा एफ एक्स एफ जेड। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कौन सा, एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, ये जो फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स के लिए
y वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x के लिए z वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x के लिए a टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो fx हो गया हमारा 2x। ठीक है, अब हम साथ साथ में fy भी ढूंढ ही लेते हैं, आगे काम आएगा इसलिए। fy यानी क्या, ये फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y कराना है। fy के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y के लिए z वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट y के लिए, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो खत्म। अब fz ढूंढ लेते हैं। सो fz इज इक्वल्स टू, विथ रिस्पेक्ट टू z कराना है तो z के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, z के लिए y वाला टर्म कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, ये भी कांस्टेंट z के लिए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब fx और fz की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन, fx कितना है 2x है और fz कितना है 2z है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू माइनस x बाई z। ठीक है, अब हमें ये डिफरेंशिएशन तो ये पॉइंट पे ढूंढना है। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया x कॉमा y कॉमा z हो गया। x का वैल्यू किसने 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू माइनस x का वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाई z का वैल्यू कितना 2, तो हमें आंसर क्या मिल गया डेल z बाई डेल x का, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से हम नेक्स्ट आंसर भी फाइंड कर लेंगे। कौन सा नेक्स्ट आंसर है, डेल z बाई डेल y ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे, फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू z कराएंगे, आगे नेगेटिव साइन रख देंगे। ठीक, अच्छा सो डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ fy का वैल्यू ये रहा 2y, fz का वैल्यू ये रहा 2z, 2 से 2 कैंसिल, सो डेल z बाय डेल y का आंसर हमें मिला माइनस y बाय z। अब ये पॉइंट पे हमें ढूंढना है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो पॉइंट रख देते हैं। सो डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू दिया है -1। ठीक है, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है कितना 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना इम्प्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।